देखो हमारे टॉपिक पर बात कर रहे हैं। एनआईओएस का चैप्टर नंबर 21। सरफेस अभी तक हमने क्या निकाला था, एरिया केवल निकाला था। अब टॉपिक को ऐसे पकड़िए, एरिया अलग है और सरफेस अलग है। सरफेस के लिए हम जब बात करेंगे तो हम एक ऐप रखें, ऐप से देखते हैं अगर वो चालू हो गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐप 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 कहाँ गया वो? हाँ, इसको ले रहा हूँ। ये ऐप आपको बताएगा कि सरफेस कैसे बनता है। देखिए, अगर हम इसके इस साइड पर जाते हैं तो ये इसका एक सरफेस है, ये भी इसका एक सरफेस है, साइड वाला भी सरफेस है, इसके ऊपर भी सरफेस है, इसके साइड में तो इसके बैक में भी सरफेस है, इसके ऊपर भी सरफेस है और इसके नीचे भी सरफेस है। अब ये ड्रम बजा रहे हैं तो ये सरफेस पे बजता है, सरफेस पे बज रहा है उसके, इस पर जो एरिया है। अब इसके अंदर में अब जो बाहर बाहर का एरिया है, अब जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही अंदर सामान जा सकता है। तो सरफेस का जो एरिया जितना बड़ा होगा, वॉल्यूम भी। अब देखो, ऊपर ऊपर के एरिया को मैं ले रहा हूँ तो वो सरफेस है, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी पर जाऊँगा कि उसमें कितना सामान अट सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और जब बाहर मान लो मैंने बोला इस जार को पेंट करना है, अगर जार को पेंट करना है तो जार को पेंट करो। अब जार को तुम पेंट जब करोगे तो पेंटिंग में जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया हो गया। और अगर मैंने बोला कितना इसमें शुगर हटेगा, कितना वाटर उसमें कंटेन करेगा, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। अब आप देखो, मैं यही बात करने के लिए आपसे कर रहा था। बोला चलो स्टार्ट। मैं खाली आपको एक दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे शेप बनते हैं। दैट आई वुड लाइक टू टेल यू। हाँ, देखिए हमारे पास में ये एक मैंने लिया है, माउस इज वर्किंग। हाँ, अब देखिए ये नॉर्मली सर्कल दिख रहा है कि नहीं, ये सर्कल है सर्कल, सर्कल है। अब सर्कल का जो बीच का पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर, सेंटर सेंटर सेंटर। और सेंटर से अगर कोई लाइन यहाँ तक आ रही है, किसी को टच कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे रेडियस। लेकिन अगर कोई लाइन सीधा सीधा अगर पार करती है इसके सेंटर से, तो डायमीटर हो जाता। ठीक है। अब मैंने एक शेप लिया। अब ये शेप है, देखिएगा आपको लगेगा पैरेललोग्राम की तरह, लग रहा है कि नहीं, है ना, पैरेललोग्राम की तरह। अब ये भी 2D है, ये भी 2D है। तो इन 2D का केवल हम एक एरिया निकाल सकते हैं, एक एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमको इसको 3D बनाना है, तो जब इसको आप इसमें हाइट डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 3D। इसमें भी हाइट डालेंगे तो 3D। अब समझिए मेरी बात को, मान लीजिए ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, और अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, कोई ना कोई तो होगा। तो लेंथ ब्रेड्थ में हमको क्या ऐड करना होगा, हाइट। अच्छा, ये सर्कुलर है तो 2 पाई आर है कि नहीं, बाहर बाहर का एरिया क्या है, 2 पाई आर, और अंदर का क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम उसमें हाइट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3D। अब जुबान पे ऐसे रखो, सर इसका बाहर बाहर की बाउंड्री जो है वो 2 पाई आर है, अगर इसमें हाइट ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। और अंदर का एरिया को क्या बोलते हैं, एरिया। अगर इसमें हाइट हो जाएगा तो हो जाएगा वॉल्यूम। अब इसके ऊपर भी अगर बाहर बाहर के सरफेस अगर मैं चेंज करता हूँ, अगर बढ़ा देता हूँ, तो सरफेस हो जाएगा सरफेस एरिया। लेकिन अंदर कितना कंटेनर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, अब देखो इसको मैंने, ये सिलेंडर बन गया, बन गया। ये भी देखिए, ये आपका देखिए अभी क्या बन गया, क्यूबॉइड। अभी तक ये रेक्टेंगल था, अभी तक ये रेक्टेंगल था, या पैरेललोग्राम था। लेकिन जैसे 3D में आया, अभी क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अगर सर इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर बराबर कर दें, अगर बराबर कर दें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो यही क्यूब बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा, क्यूब, क्यूब बन जाएगा। अब ये क्यूब जैसा लग रहा होगा कि लेंथ भी बराबर, हाइट भी बराबर और ब्रेड्थ भी बराबर। लेकिन जैसे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर बढ़ गई, अब क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया कि नहीं। ये आपका क्या बन गया, सिलेंडर। अब इसमें 3D है, और सर आप कैसे 3D दिखाओगे, देखो अब मैं इसको दिखाता हूँ। अब देखिए, अब मैंने इसको क्या किया, अभी इसको मैंने कट मार दिया। सर अभी भी सर इसमें दो सरफेस आ रहे हैं। एक सरफेस कौन सा आ रहा है बताइए, एक नीचे में सर सिलेंडर है, और यहाँ पर साइड में कोनिक कटा हुआ है। इसको अगर मैंने चेंज करा, हम्म, अब देखिए इसमें शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। है भी 3D, थोड़ा प्रिज्म टाइप का लग रहा होगा। प्रिज्म जो आपको मैंने बताया था, याद आ रहा है थोड़ा, प्रिज्म जैसे लाइट निकलती थी और जो 7 लाइट में कन्वर्ट हुई थी, वैसा थोड़ा सा शेप मिलता जुलता। इसका मतलब ये 3D शेप्स हैं, और इसके साथ आपको काम करना होता है। अब हम आते हैं वापस आपके बुक पर, आगे देखिए हमको छः शेप चाहिए। पहला क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब। अब बोलोगे सर क्यूबॉइड और क्यूब, जब तक ये बराबर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग थी तो ये क्यूबॉइड था, जब तक ये थी। अभी क्या था, क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड था। अब ये क्या हो गया, सिलेंडर है ना। अभी मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, अब ये क्यूब हो गया।
तो जब तक ये लंबा था क्यूबॉइड था, अब ये क्यूब हो गया। अब तुम गौर करो, अगर इस क्यूब को अगर हम घुमाते हैं, अगर हम इसको घुमाने की कोशिश करें, हाँ हाँ, अगर हम इसके ऊपर में इसको अगर हम थोड़ा टर्न करते हैं, देखो अब इसके ये सरफेस है, देख रहे हो ना, सरफेस दो बन गए, अब ये फाइव साइड हो गया। अब मैं इसको अंदर की तरफ सरफेस है, इसका मतलब है ये जो दोनों चीज़ें मिल रही हैं उससे इसका क्या बन रहा है, सरफेस बन रहा है, देख रहे हो। मैंने इस सरफेस को बनाने का, तो जो डिज़ाइन, ये जो मैथ्स आपको दिखा रहा हूँ, डिज़ाइनर जितने होते हैं बड़े बड़े इंजीनियर, बिल्डिंग की डिज़ाइन पहले इसमें करते हैं। अब सब 3D शेप्स है, देख रहे हो, इधर आया मैंने, ठीक है, आया मैंने, ओके। अब मैं इसको अगर ये यहाँ पर है, अब सरफेसेस के कौन कौन से बताना, कौन कौन सा सरफेस है ज़रा बताना। तो बोलोगे सर अगर चारों साइड का अगर हम बात करें, किसके, इसके अगर चारों साइड की बात करें तो ये कौन सा होगा, सी एस ए होगा। लेकिन अगर देखो ऊपर भी सरफेस है और नीचे भी सरफेस है ना, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक नया शेप फिर से लेते हैं, हम एक नया शेप ले लिए, इसको मैंने 3D में, जैसे अभी क्या था बताओ, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, मैंने उसमें क्या ऐड करा, मैंने उसमें हाइट ऐड करा, जैसे ऐड किया क्यूबॉइड हो गया। अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो देखोगे ऊपर का एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस हो गया। अब आप गौर करो कि ऊपर जो है तो नीचे भी है कि नहीं है, ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर इधर सामने है तो इस साइड भी है, और ऊपर है नीचे है तो फ्रंट है, तो इसका बैक भी तो है। तो टोटल कितने सरफेस हो गए, 6। और ये जो 6 सरफेस हैं, यही 6 सरफेस हमको निकालना पड़ता है किस में, सरफेस एरिया में। अब ध्यान रखो मेरी बात को पकड़ना, अगर मैं केवल निकाल रहा हूँ सामने, बैक, इधर और इधर पीछे का, राइट साइड लेफ्ट, तो वो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। लेकिन 6 निकालूंगा अगर तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ तुमसे सर्किल की बात करता हूँ, सर्किल को लिया, मान लो ये जो सर्किल था यहाँ, देखो अब सर्किल में अगर मैंने केवल इसके इस एरिया की बात कर रहा हूँ चारों साइड का, तो कर्व सरफेस एरिया है। लेकिन अगर मैं ऊपर के कवर्ड और नीचे कवर्ड भी बात करूँगा तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऊपर कर्व्ड हो गया, इधर टोटल हो गया। दिमाग में थोड़ी बात जा रही है कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा कोई भी शेप है जो ऊपर से नीचे से बंद होगा तो टोटल होगा, और अगर कहीं खाली होगा तो कर्व्ड होगा। ये दिमाग में तुमको लेकर के चलना है उसमें, ठीक है ना। देखो आ गया, दिमाग में गई की बात की नहीं, दिमाग में गई बात है ना। तो ये तुमको लेकर के चलना है। फिर मैं वापस आ गया तुम्हारे कंटेंट पर आ गया, देखो जुबान पर ले आइए, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। अब कोन कैसे बनेगा ये समझिएगा, कोन कैसे बनता है। एक 90 डिग्री का एंगल लीजिए और उसको आप राउंड राउंड घुमाएंगे तो क्या बनेगा, वो एक कोन बन जाएगा। होगा क्या, नीचे सर्कल होगा और ऊपर बनेगा। उसके बाद में सिलेंडर आपने देखा कोन हो गया, स्फेयर गोले को बोलते हैं, और हेमिस्फेयर आधे गोले को बोलेंगे। तो आपको इतने फॉर्मूला बोला, पहला कौन सा पढ़ना है, क्यूबॉइड, दूसरा क्यूब। अब क्यूबॉइड में एल बी एच अलग अलग होंगे, एल बी एच मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होगी। क्यूब का क्या होगा, सारी साइडें बराबर होंगी। सिलेंडर में क्या होगा, रेडियस होगा और एक हाइट होगी, रेडियस होगी और हाइट होगी। क्यूब में गए तो क्यूब में एल बी एच तीनों बराबर है, सिलेंडर हो गया। कोन में, कोन में आपके पास में सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा, तो लेकिन वो कटा हुआ होगा 90 डिग्री पर। अब देखो स्फेयर गोला हो गया और ये हेमिस्फेयर हो गया, यूजिंग द रिस्पेक्टिव फार्मूला हो गया। अब अगर हम बात करते हैं आपको क्या क्या आना चाहिए, पेरीमीटर आना चाहिए, दूसरा हो गया सरकमफरेंस आना चाहिए एरिया का, तीसरा आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन नंबर प्लस माइनस आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं, ये आपका वॉल दिख रहा है तो सामने का सरफेस दिख रहा है ना। अगर मान लो तुम बता रहे खोखला होता तब तो केवल लेंथ और ब्रेड्थ होता, लेकिन वो भरा हुआ है तो सरफेस है कि नहीं, 3D है। अब इसमें 6 सरफेस है, ऊपर बताओ कौन कौन सा, वो एक इसके ऊपर वाला, एक इसके नीचे वाला, एक राइट और बैक वाला, एक फ्रंट और बैक का, वेरी गुड। अब इसमें अगर हम जाते हैं तो सरफेस कौन कौन सा है बताऊं, एक जो कटोरे के बाहर बाहर का हिस्सा है और एक अंदर का हिस्सा है, दोनों हिस्सा है, दोनों सरफेस है, इनर इनर सरफेस एरिया और ये आउटर सरफेस। अब इसमें क्या है, एक ही सरफेस होता है, इसमें अंदर आप कहाँ से घुसोगे, फाड़ के घुसोगे, फुटबॉल नहीं घुस पाओगे। अब इसको बोलो सर सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन थोड़ा सा इसको सिलेंड्रिकल भी नहीं बोलते हैं, ये ग्लास टाइप का होता है। अब देखो बोलो सर, अच्छा शेप आपको मिलते रहेंगे। अब बोलो ऑब्जेक्ट देखो, ब्रिक्स, अलमीरा, डाई, टी पैकेट, सॉलिड फिगर्स हैं। हम जैसे मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या बताना चाहता है। देखो सबसे पहले आ गई बात क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स पर, क्यूबॉइड एंड क्यूब्स पर। मैं फिर से आपको बता दूं कि ध्यान रखिए, अब इसको एक क्यूब मान लीजिए,
हम इसी को क्यूबॉइड भी मान सकते हैं। तुम बोलो क्यूब क्यों मान रहे हैं? कि सारी साइडें बराबर हैं। तुम बताओ इसमें कितनी साइड है, फटाफट बोलना, लेट नहीं करना। हाँ जी, 12 है। कैसे पता चला? 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 साइड में, ठीक बोला इसने। तो ये क्यूब में भी 12 साइड होगी और क्यूबॉइड में भी 12 साइड होगी, थोड़ी लंबाई चौड़ाई अलग होगा। अब इसमें सरफेस कितना? 6, एक नीचे वाला 2, 3, 4 फ्रंट और बैक 6 हो गए। तो क्यूब में भी 6 सरफेस और क्यूबॉइड में भी 6 सरफेस। फ़र्क है कि क्यूबॉइड में लेंथ अलग होगा, ब्रेड्थ अलग होगा और हाइट। अब तुम्हारी बारी है। अगर मान लो लेंथ ब्रेड्थ समान है, इक्वल है और हाइट अलग है, तब उसको क्यूब मानेंगे क्यूबॉइड मानेंगे? तो भी क्यूबॉइड मानेंगे, क्योंकि एक तो अलग है। एक अलग होना ज़रूरी है, लेकिन क्यूब में सारे बराबर होंगे, साइड बराबर होंगे, सारे बराबर होंगे। हाँ, वेरी गुड। अब देखो कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर 8 है, साइड 12 है, सरफेस 6 है। अब देखो 6 सरफेस, 8 कॉर्नर और 12 साइड्स, इन दोनों शेप के अंदर याद कर लो। क्या क्या बोला मैं? 6 कॉर्नर, 6 सरफेस, 8 कॉर्नर और 12 साइड आ गए। अब हमारे पास में अब देखो यहाँ पर इसको, उसका 3D नेट जिसको बोलते हैं, खोल के बनाया जाता है। अब देखिए कैसे बनाया गया। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब यहाँ देखोगे, बोलो सर सरफेस हो गया। अब तुम्हें एक सरफेस का नाम बताओ, बोलोगे सर DHGC एक हो गया। ऊपर वाला जो ऊपर का एक लो ना, DHGC हुआ। नीचे वाले का लो सर EAFB हो गया। इस सरफेस का नाम लो तो CBGF हो गया। अब CBGF मतलब अपना GF मत बना लेना। अब DAEAHE हो गया। हो गया कि नहीं सरफेस? बताओ। पीछे वाले का बताना सर HEGF हो गया। इसका मतलब है कि सरफेस का अलग अलग नाम भी लिखा जा सकता है। अब हम निकालने का 2 तरीका बताए कि अगर इसका ऊपर नीचे का हॉलो है, हॉलो मतलब खोखला है, तो अगर चारों साइड का चारों सरफेस लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया होगा, और अगर 6 लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तुमको हम देंगे मशीन अभी ये काम करने के लिए। तुम इस वीडियो को ला के बीच बीच में चीज़ें डालोगे अभी, हैं? इसको एडिटिंग करके तब जाओगे अगर खाना खाने के बाद। देखो सेकंड आ रहे हैं, देखो हमारे पास। हाँ थैंक यू सर। अब देखो अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकाले, तुम बताना। 2 बार LB है कि नहीं? 2 बार LB कैसे? अमन बताओ। एक बार सर ऊपर LB तो नीचे भी LB। तुम बताओ साइड वाला दोनों BH है कि नहीं? तो ये भी BH है। तुम बताओगे फ्रंट वाला LH है तो बैक वाला भी LH है। तो जब 2 बार आ रहा है LB LB BH BH HL HL, तो अगर हम कॉमन ले ले तो 2 गुने LB BH HL हो गया कि नहीं? तीनों को जोड़ के 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे तुम जब नॉर्मल निकालते हो पेरीमीटर, तो क्या होता है? देखो पेरीमीटर में क्या होता है, ऐसे एक बॉक्स होता है। तो तुम करते हो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता है? यही होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 से गुना किया। तो वैसे जब ये 2 बार आ रहा है तो आपने ऐसे कर लिया। पेरीमीटर याद होगा, 2 गुने B प्लस H करते थे कि नहीं? तो फार्मूला कुछ भी नहीं, बेबी बेबी फार्मूला है। अब इसने क्या बोला, अगर आपने इसको ज्वाइन करा, यहाँ ज्वाइन करा। अब देखो किसको ज्वाइन कर रहा है, बोल रहा है बी को ज्वाइन करा दिया। तो बोलोगे सर जैसे बी ज्वाइन कर लिया यहाँ पर नीचे, तो सर एक ट्रायंगल जैसा बन गया, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। बन रहा है 90 डिग्री के नहीं? तो ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा बेस और एक हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब उसका फॉर्मूला याद करो, ये है ना, बी बराबर ऐसे करके निकालते हैं, यही था ना। लेकिन इसका एक अलग आपको सेटअप है। अगर EC निकालना है, EC कहाँ है? वेयर इज EC? EC यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस साइड वाले का यहाँ से लेके इस साइड का डायगनल आ रहा है कि नहीं? तो डायगनल का फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। तो एक फार्मूला याद करो, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ऊपर वाला पहले क्या बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्या बोलेंगे? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर क्या हो गया? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। ये क्या हो गया? डायगनल हो गया। दिमाग में 2 फार्मूला लॉक करो। अब इसमें क्या था, अब बोला क्यूबॉइड का। अब बोला गया चूंकि क्यूब में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। क्यूब में तीनों बराबर होते हैं ना। अब आपके पास क्या बोलोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर, और चूंकि इसमें साइड है तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर का क्यूब हो गया। तो दोनों फार्मूला आपको बता दिया गया, कौन सा? क्यूबॉइड का और क्यूब का, सरफेस एरिया और डायगनल, सरफेस एरिया एंड डायगनल। अब मेरे पास में आप गौर करना, ये अब तुम देख रहे हो ये जो बना हुआ है, इसके अंदर तो बहुत सारे अपने खुद ही सॉलिड शेप घुसे हुए हैं।
नहीं घुसा हुआ है, सॉलिड शेप घुसे हुए हैं। आप जो खेलते हो जो क्या बोलते हो, चेक डाइस जो नहीं, जो घुमाते हो, क्यूब क्यूब जो खेलते हो उसके अंदर बहुत अलग अलग पीस बना हुआ होता है, तब ना घूमता है वो। तो वो जो क्यूब के अंदर जो शेप है वो भी क्यूब ही है। ध्यान रखना, क्यूब के अंदर जो शेप बना हुआ है वो भी क्यूब है, तभी वो चेंज हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर, उधर मत जाना है, उधर नहीं जाना है। अब देखो आगे, लेट्स सी नाउ। अब हमारे पास में आ गया, बोला गया कि मान लीजिए, अब इसका इसी को लेते हैं मान लो। अब इसमें तुम बताओ 3 4 5 लिखा हुआ है, तो तुमको देख के क्यूबॉइड लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। अभी देखो दोनों का कॉम्बिनेशन पकड़ो जरा, एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो क्या निकले, वॉल्यूम निकल गया। क्या निकला, वॉल्यूम। लेकिन अगर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अगर मैंने रूट निकाला तो क्या निकल जाएगा, डायगनल निकलेगा। हाँ, अब देखो तुम बताओ, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, 60 60 हो गया। तो ये जो है 60, हाँ ये जो 60 है, यही तुम्हारा क्या निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। यही निकल गया 60 का वॉल्यूम। इसका मतलब है दोनों निकलना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, एल बी एच। एल बी एच क्या हो गया, एम डी एच मसाला नहीं बोल रहा हूँ, एल बी एच बोल रहा हूँ। हाँ, लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। और क्यूब का क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। ए क्यूब, ए क्यूब क्यूब, हाँ क्यूब, क्यों नहीं, क्यों, तो फिर तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन आ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है, 4 3 12। तो 4 3 12 देखते तुमको पता चल गया क्यूबॉइड होगा। ये क्यूब हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यूब की सारी साइड बराबर होती। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब बोला क्या क्या निकालना, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल निकालना। सर अपन समझ गए, एल बी एच दिया हुआ तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट है ना। अब देखो यहाँ पर एल क्या है 4, बी क्या है 3, एल बी में हो गया, देखो एल बी में 4 3 हुआ, कंसनट्रेट करोगे, बी एच हो गया 3 और 12 हुआ, और फिर बी और एल और एच, एल क्या है 4 और एच कितना है 12। तो आगे फिर देखो, इसमें पहला लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है, तीसरी हाइट है। तो तुम बताओ एल बी 4 3 है, एल बी की जगह 4 3 लिखा, बी एच 3 और 12 है, 3 और 12 लिखा, एल एच एल और एच 4 और 12 लिखा। अब आपने क्या 4 दिया 12 12 12 36 36 और 48, सबको जोड़िए तो ये आपको हो जो अब 36 और 12 48, 96 96 को 2 से क्या 190 सी एम स्क्वायर। ये क्या निकला इसका, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। कुछ दम है इसमें, नहीं है। लेकिन अब हम वॉल्यूम में निकलेंगे तो एल बी एच 4 3 जा 12 12 12 जा 144 सी एम मल्टीप्लाई हुआ है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब गौर कीजिएगा, अब आता है क्यूब की बात, क्यूब क्यूब सॉरी डायगोनल की आ गई। 4 का क्यूब 16 9 3 12, 169 निकालेंगे 13 इंटू 13। तो तुमको एक बार अगर पता चल गया, हम लोग किसके बारे में काम कर रहे थे अभी, आई वॉज वर्किंग ऑन द कीबोर्ड, सो 3 थिंग्स यू कैलकुलेटेड। मैं ना इसका रिवर्स क्वेश्चन दूंगा, मैं रिवर्स क्वेश्चन दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए 2 में आ गए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडियल स्टोन, फिर क्यूबॉइड आ गया क्या, फिर क्यूबॉइड